अगर आपके पास सिंगल स्पीड बाइसाइकिल है और आप उसको गियर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं एक सिंगल स्पीड बाइसाइकिल को गियर्स में इंस्टॉल करने के टाइम पे, और बाकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है इस काम को परफेक्टली करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो पे। एंड अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बाइसाइकिल के कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं, तो उसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन मैं करने वाला था वो था इस सिंगल स्पीड बाइसाइकिल में गियर्स को इंस्टॉल करना। तो आज हम यही सब करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, चलिए पहले देखते हैं कि एक्सेसरीज़ और टूल्स और जो गियर्स हैं वो सारे क्या क्या इस्तेमाल होते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं जब हमको गियर्स इंस्टॉल करना होता है बाइसाइकिल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूल किट की। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ टूल्स वो ये दो चीज़ हैं। ये दो स्पैनर और एलन की का जो सेट है ये मुझे डेकेथलॉन से ही आया था, बाइक के साथ बॉक्स के साथ मुझे आया था। तो यही वो टूल किट है। ये मल्टी स्पैनर है और एक एलन की है। ये तीन अलग स्पैनर्स हैं मेरे पास, स्पेसर्स और दूसरे कुछ पार्ट्स को ओपन करने के लिए। ये मेरे पास एक रैचेट टाइप का टूल किट है। ये बेसिकली मैं मोटरसाइकिल के लिए यूज़ करता हूँ, मैंने फिर भी इसको उठा लिया, ये ना हो तो भी चलेगा। और नेक्स्ट है ये सोनैक्स एक प्रोडक्ट है जर्मनी का। ये बेसिकली क्या करता है कि अलॉय व्हील्स के ऊपर जो स्टेन होते हैं उसको निकालता है और जो ग्रीस वगैरह होता है उसको डीग्रीस करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए मैंने ये लिया है। ये नहीं हो तो आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अभी आते हैं पार्ट्स के ऊपर। तो मैं अभी लगाने वाला हूँ 7 गियर का फ्री व्हील। तो ये फ्री व्हील है 7 स्पीड का। मेरे पास ये डिरेलर है, रेयर डिरेलर। एक्चुअली ये जितने भी पार्ट्स मैंने लिए हैं ये सारे आफ्टर मार्केट हैं, क्योंकि ये एक DIY प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंट जैसा कर रहा हूँ। वंस आई परफेक्शन इट दैट्स व्हेन आई एम गोइंग टू इंस्टॉल स्टैंडर्ड ब्रांडेड डिरेलर एंड फ्री व्हील। वो फ्यूचर की बात है। अभी के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने चेन 7 गियर्स का फ्री व्हील लिया है, 7 स्पीड का डिरेलर लिया है। ये मैंने एक्सेल लिया है पीछे के लिए, क्योंकि जो स्टॉक एक्सेल आता है बाइक में उसमें वो 7 इंच का है, ये 7.5 इंच का है। ये दिस वॉज द लॉन्गेस्ट आई कुड गेट। देखते हैं कि इसमें कैसे हो पाएगा। वैसे इसके दो पर्पस हैं। एक तो मैं बाइक में इसको इंस्टॉल करूँगा ऑब्वियसली, और उससे पहले एक चीज़ होती है कोल्ड सेटिंग। वो हम अब चैलेंजेस की जब बात करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। कोल्ड सेटिंग करना होता है जहाँ पे फ्रेम आपको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इसको आई ट्राई, अगर पुराने एक्सल से हो जाता है तो ठीक है, वरना ये थोड़ा आधा इंच लंबा है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। देन आई हैव दिस गियर शिफ्टर। ये भी आफ्टर मार्केट है, मैंने घर के पास से ही ख़रीदा इसको। 7 गियर्स हैं इसमें, 7 गियर्स का है टोटल। तो ये उसका आउटर है, गियर का जो केबल आता है उसके लिए आउटर चाहिए होता है, तो ये आउटर है उसके लिए। और ये स्केल है, स्केल मुझे मेजर करने के लिए चाहिए फ्रेम का ब्रेड्थ अभी करंटली कितना है और मुझे कितना चाहिए होगा इसको 7 स्पीड का फ्री व्हील लगाने के लिए। तो ये सारे एक्सेसरीज़ हैं। इसके अलावा मुझे ग्रीस चाहिए। ग्रीस अभी है नहीं, ग्रीस मैं बाद में ले लूँगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो आज एक दिन में नहीं होने वाला है। और वो क्यों ऐसा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फ्रेम को जब एक्सपैंड करते हैं तो उसको 12 से 15 घंटे छोड़ना होता है, पर मैं 24 आवर्स उसको छोड़ूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूल्स एंड द एक्सेसरीज बी गोइंग टू बी यूज्ड इन द बाइक। सो चैलेंजेस की बात करें अगर, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है यहाँ इस फ्रेम की ब्रेड्थ। अगर आप ऊपर से देखें तो फ्रेम जो है वो उतना ब्रॉड नहीं है दोनों साइड से। तो इमेजिन अगर मैं थोड़ा बड़ा फ्री व्हील जो मैं लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से या तो ये होगा कि व्हील पूरी या तो राइट को चली जाएगी या पूरी लेफ़्ट को आ जाएगी। सो आई नीड टू सेंटर आउट द व्हील, जिसके दो तरीके हैं। इधर आई रिमूव दिस स्पेसर हियर। ये जो आप एक्स्ट्रा स्पेसर देख रहे हैं, स्पेसर को मैं या तो निकाल के व्हील को इस तरफ कर दूँ जिससे फ्री व्हील वहाँ ईजिली फिक्स हो जाए, या अगर नहीं तो फ्रेम को ब्रॉड करने के बाद जो नया एक्सल मैंने यूज़ किया है उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या हो पाता है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है ब्रेक्स का। तो जब आप फ्रेम को ब्रॉड करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है ब्रेक्स का, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगी दोनों साइड पे। जब मैं एक्सल को ये जो फ्रेम को मैं ब्रॉड करूँगा
तो यहाँ के ब्रेक पैड में और यहाँ के ब्रेक पैड में बहुत गैप आ जाएगी। तो या ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड ज़्यादा गैप आ जाए और दूसरे साइड गैप ना रहे, तो उसके लिए भी ब्रेक्स को जो है मुझे ठीक से ट्यून करना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ ये 2 मेजर इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। देखते हैं इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अगर इन केस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बना दूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पीछे की टायर को ओपन करते हैं। टायर को ओपन करने से पहले ये व्हील को निकालना है, तो 2 नट्स को जो है लूज़ करना होता है। पर उसको बाहर निकालने से पहले मेक श्योर कि आप इस ब्रेक को लूज़ कर लें, वरना नट्स ओपन करने के बाद ये जो टायर का रबर है, ये टायर जो है इन दोनों पैड्स में फंस जाएगी। तो सबसे पहले इस ब्रेक को लूज़ कर लेते हैं। अगर आपका वी शेप ब्रेक है तो सेम टेक्निक होनी चाहिए। बस ये जो पतला सा रॉड है इसको आपको ऊपर उठाना है इस होल में से, ये होल में से, पता नहीं दिख रहा है, इसमें से आपको निकालना है तो निकल जाएगी। फिर हम दोनों साइड के नट्स को जो है उसको लूज़ कर लेते हैं। सो टू मेक थिंग्स ईजियर हम साइकिल को उल्टा कर देते हैं। ये मुझे शायद पहले ही कर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके। आप जब कर रहे होंगे तो साइकिल को पहले उल्टा कर लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो करंट ब्रेड जो है इसकी 6 इंच के करीब है और हमको इसको ब्रॉड करना है। मे बी 7 और 7.5 इंच तक मैं इसको ब्रॉड करूँगा। इस पूरे प्रोसेस को जो है कोल्ड सेटिंग कहा जाता है, जहाँ पे आप फ्रेम को ब्रॉड करने के लिए ऐसी एक एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पर उसको अंदर से करके आप जब टाइट करते हैं तो वो ऐसे एक्सपैंड हो जाता है दोनों साइड से। तो जब वो एक्सपैंड सिचुएशन में रहता है तो आपको उसको 12 से 15 घंटे ऐसे ही छोड़ना होता है। मैं 24 आवर्स इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुली होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी बाईसाइकिल स्टील फ्रेम है आप तभी उस पर अटेम्प्ट कीजिए। एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर पे वो काम नहीं करेगा। वैसे एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर जितनी महंगी बाईसाइकिल्स में ऑलरेडी गियर्स आते हैं तो शायद आपको वो करना भी ना पड़े, बट स्टिल ये जो कोल्ड सेटिंग का प्रोसेस है ये आप सिर्फ स्टील फ्रेम बाईसाइकिल्स पे ही करें। अनदर थिंग इज़, इसको ब्रॉड करने के तरीके बहुत सारे हैं। या तो आप कोल्ड सेटिंग कर सकते हैं, या मैं आराम से अगर दोनों हाथ से प्रेशर डालूं तो ये वैसे भी जो है ब्रॉड हो जाएगा। 2 सेकंड का काम है। पर प्रॉब्लम यह है कि इवनली जो है एक्सपैंड नहीं होगा। हमको जब एक्सपैंड कर रहे होते हैं, वी वांट द फ्रेम टू बी एक्सपैंडेड इन इक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से ज़्यादा हो गया एक तरफ से कम हो गया। तो पहले कोल्ड सेटिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो नट्स होते हैं इनको सबसे पहले इसमें थ्रेड कर लेना है और वॉशर आपको बाहर रखना है। वॉशर को बाहर इसलिए रखना है क्योंकि जो आप टाइट कर रहे होते हैं तो ये जो होल्स होते हैं ना फ्रेम के, नट स्लिप नहीं होना चाहिए और आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्या किया जाता है। मैं ये दूसरी साइड भी कर लेता हूँ। और इन दोनों नट्स को ना फ्रेम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर से टाइट करना है इन नट्स को। और ये काम मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी दूसरा काम होता रहेगा। एक बार इसको हम टाइट कर दें तो बाकी सब होता रहता है। जब तक हो सकता है आप हाथ से करें, और जब टाइट होना शुरू हो जाए तो स्पैनर का इस्तेमाल कर लें। ओके गाइस, तो फ्रेम को जो है मैंने एक्सपैंड कर दिया है। अगर आप देखें, अगर एंगल सीधा हो तो ये मैंने एक्चुअली सेंटर आउट करके मैंने इसको एक्सपैंड किया है। अब स्केल में चेक करते हैं इसकी विड्थ कितनी है। तो अभी है ये 7 इंच को एक्सपैंड हो गया है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट ब्रेड थी वो 6 इंच के करीब थी, 6 इंच भी नहीं थी, उससे थोड़ा करीब थी। तो मैंने 7 इंच तक इसको एक्सपैंड किया है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो मैं 24 आवर्स के बाद जब इसको रिलीज़ करूं तो वो ऐसे ही रहे, पर क्योंकि ये स्टील है ऑब्वियसली वो वापस अंदर आएगा ही। तो देखते हैं कि कितना एक्सपैंड होता है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो ऑब्वियसली मैं फिर हाथ से ट्राई करूँगा इसको एक्सपैंड करने का। तो अभी इसको छोड़ देते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद देखते हैं।
तब तक हमें दूसरा काम है, ये जो फ्री व्हील है बाईसाइकिल का, इसको हम खुलवाते हैं। एक्चुअली इसका रिमूविंग टूल जो है बहुत महंगा है, जिसकी वजह से मैंने इसका रिमूवल टूल नहीं लिया। मैंने चेन रिमूविंग टूल लिया है, पर ये मैंने नहीं लिया। तो ये फ्री व्हील जो है टाइट होता है। एंड आई रियलाइज़ कि जब जिस नॉइज़ की मैं बात कर रहा था अपनी रिव्यू वीडियो में, जो मैं दिखा रहा था कि पेडल करते टाइम कभी कभी आवाज़ आ रही है, तो वो इसी फ्री व्हील की थी। अगर आप देख सकें तो ये थोड़ा शेक हो रही है, तो इसी की वजह से वो आवाज़ फ्री व्हील को मैं अब खुला दूँगा। मेरे घर के पास एक मैकेनिक हैं, तो देखता हूँ अगर वो खुद से मतलब खोल देंगे तो। वैसे 2 मिनट का भी काम नहीं है, तो इसको अभी खुला के लाते हैं। राइट गाइस, सो आई हैव गॉट दिस फ्री व्हील रिमूव्ड। मैं लूज़ करवा के ले आया हूँ इस फ्री व्हील को। ठीक है, तो ये वो फ्री व्हील है, ये आवाज़, ये वो आवाज़ थी जो मुझे पेडलिंग के टाइम पे आ रही थी। Several days later. ओके गाइस, आई एम बैक फ्रॉम मदुरई और अभी साइकिल पे काम करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ऑनलाइन जो है 2 टूल ऑर्डर किए हैं। ये है एक सिंगल साइड रेंच जो साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों के लिए काम आ जाएगी। दूसरा है ये चेन रिमूविंग टूल। ये वो टूल है, इससे जो है चेन के लिंक्स ब्रेक करने में आसानी होगी और उसको रिमूव करूँगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड सेटिंग जो है मैंने लास्ट वीक रखी थी, ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए हैं अभी। उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं मदुरई गया था, फिर वापस आया और मैंने वो सारी वीडियोज एडिट की, तो आज ही मुझे फ्री टाइम मिला है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक जब मैंने कोल्ड सेटिंग के लिए इसको छोड़ा था। तो लेट्स होप कि ये फ्रेम अच्छे से बहुत ब्रॉड हो गया हो। चलिए इसकी ब्रेड देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कुछ काम नहीं किया है गाइस। अगर आप देखें तो अभी भी वो 6 इंच ही है, तो इसका मतलब कोल्ड सेटिंग से ये फ्रेम ब्रॉड नहीं हुआ, स्टील फ्रेम। तो मैं या तो इसको हाथ से ब्रॉड करूँगा या मैं जो है व्हील और फ्री व्हील फिक्स करके उसको फिटिंग के टाइम पे ब्रॉड कर दूँगा। देखते हैं कैसे फिट होता है ये। तो अभी हम इस चेन को ओपन कर लेते हैं पहले। और चेन जो है 2 टाइप की आती हैं, एक आती हैं लॉक टाइप की और एक और आती हैं ऐसी लिंक टाइप की। लिंकिंग में ये लिंकिंग वाली चेन है। लिंकिंग में हम ये टूल यूज़ करके एक पिन निकालेंगे और उसको डिटैच कर देंगे। दूसरी जो लॉक टाइप की है वो मेरी नई वाली 7 स्पीड की चेन है जो मैंने दिखाई, इसके साथ जो है लॉक भी आता है। तो इसको अभी ओपन कर लेते हैं पहले। आप इसको पूरा मत निकालिए, यू नीड टू कीप द लास्ट पोर्शन ऑफ इट इंटैक्ट, वरना फिर प्रेसिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है यू नीड टू कीप इट एज इट इज। नेक्स्ट वी विल रिमूव दीज स्पेसर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये स्पेसेस मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जब मैं फ्री व्हील फिक्स करूँगा तो टायर सेंटर आउट करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो स्पेसर यूज़ हुआ है वो ब्रॉड है और यहाँ का जो स्पेसर यूज़ हुआ है वो थिन है। तो फ्री व्हील लगाने के बाद मुझे आइडिया मिल जाएगा कि दोनों साइड पे सेम साइज़ का स्पेसर लगाना पड़ेगा या एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, या जैसे भी लगाना होगा मैं वो देख के जो है उसको फिक्स कर दूँगा। तो अब हमारा क्रूशियल काम जो है स्टार्ट होता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग जो है ज़्यादा है और यहाँ की स्पेसिंग जो है कम है और यहाँ पे फ्री व्हील बैठता है। 2 तरीके हैं आपको चेक करने के लिए। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बता दूँगा।
पहले दूसरा तरीका देख लीजिए। आप या तो फ्री व्हील पूरा इसमें इंसर्ट करके फिर स्पेसिंग देख सकते हैं, पर उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फ्री व्हील फिर वापस खुलेगी नहीं, आपको फिर से मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा इसको खुलवाने के लिए। तो बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री व्हील को ऐसे ही रख के यहाँ से देख लें, बाहर से अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो लास्ट जो थ्रेड है वो यहाँ पे आता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बस एक फिंगर की गैप आती है आपके एक्सल रॉड पे। अब इस इतने छोटे से गैप पे आपका जो है डिरेलर भी अभी साइकिल पे बैठेगा, फिर साइकिल का जो फ्रेम है वो भी आएगा, वॉशर्स आएंगे, स्पेसर्स आएंगे, तो इसके चलते जो है जो स्पेसिंग है वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से अगर कोई भी गेयर्स इंस्टॉल करना चाह रहा है तो आपको ज़्यादा झंझट ना करना पड़े और आपको पता रहे एग्जैक्टली कि आपको कौन से जो है एक्सेसरीज या पार्ट्स चाहिए जिससे आपका काम बहुत स्मूथली हो जाए। तो अभी मैं इस एक्सल को ओपन कर देता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। वैसे बेरिंग्स अगर निकल जाएं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फिर से उसको जो अरेंज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आपको उतना इजीली करने को आता नहीं है। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा बेरिंग्स जो है नीचे गिर गए हैं निकल के। तो ये स्पेसर जो है हमको वापस इस्तेमाल करने पड़ेंगे एक्सल हब के लिए। अभी के लिए मैंने इसको बस निकाला है। ज़रा ये बेरिंग्स कहीं मिट्टी में धूल में गिरते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको क्लीन करें अच्छे से और उसके बाद ही इसको वापस फिक्स करें। ये एक्सल का रॉड मैंने इससे पहले लगा लिया ताकि जो बॉल बेरिंग्स हैं वो अंदर ना चले जाएं। तो ग्रीस है मैं निकाल लेता हूँ तो इस पर लगा सकूँ थोड़ा। वैसे मैंने अभी तक ग्रीस ख़रीदा नहीं है, मैंने सोचा जब पूरा एक बार फिट हो जाएगा तो उसके बाद ग्रीस लेके जहाँ भी मुझे इंसर्ट करना है मैं उस टाइम पे कर लूँगा। पहले प्रोजेक्ट तो सही हो जाए पहले। और मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली मैंने ली क्यों थी। और आप मेरे हाथ पे इतना ग्रीस देख रहे हैं, ये उसके लिए है। हाथ पे लगे कि किसी पार्ट पे लगे ये डिग्रीस कर देता है बहुत इजीली। आपको हल्के से अप्लाई करना है। वैसे एक्चुअली टायर के रिम्स पे यूज़ होता है, पर मेरे पास कोई डिग्रीज़र था नहीं और ये बहुत टाइम से मेरे पास है, मैं अपने बाइक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको लगाना और हाथ पे मलने के बाद उसको आप क्लीन कर देंगे, योर हैंड बिकम्स बैक एज न्यू। ये जो है हब एक्सल एक साइड मैंने उसको फिक्स कर दिया है, तो टाइट कर देते हैं बस। एक्सल जो है अब अच्छी तरह से फिट हो गया है और यहाँ पे जो है हमको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी मिल गया अभी नए एक्सल की वजह से। इतनी जगह जो है हमको मिल जाएगी आराम से साइकिल का फ्रेम डिरेलर सब फिक्स करने के लिए। पहले स्पेसर्स दे देते हैं, उसके बाद जो है हम इसको फिक्स करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आई विल बी गिविंग स्पेसर्स नाउ। फ्री व्हील अगर आप देखें तो यू माइट नीड 2 to 3 स्पेसर्स, जैसे यहाँ पे एंड देन यू नीड अनदर वन। और उस साइड पे मुझे बस एक ही स्पेसर की ज़रूरत है, तो आई यूज़ दी सिंगल स्पेसर है। ये स्पेसर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ये जो हब एक्सल के जो ये हब्स के लॉक्स हैं इनको होल्ड करने के लिए आपको वो चाहिए होगा। और इस साइड पे फ्री व्हील आती है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेसर्स यहाँ इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज इट नीड्स टू कवर द होल स्पेस। जैसे ये किया, फिर मैं ये वाला लेके इसको फाइनली टाइट करूँगा। इसके ऊपर आएगा ये वाला नट। गाइस, ये जो नट हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब द वन दैट वी आर यूजिंग नाउ टू टाइटन,
ये बहुत ध्यान से आप टाइट करें, क्योंकि ये दोनों तरफ से आपको वो इतना अप्रोप्रिएटली टाइट करना है कि ऐसे होल्ड करने पे ये टायर घूमे। आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर ये हब जो है टाइट हो जाएगा और फिर टायर घूमेगी नहीं। यू नीड टू मेक श्योर यू आर डूइंग इट राइट। Alright, so this is fine. इस साइड का जो ये एक्सेल का जो हब है वो कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन, बस आपको इस साइड से इसको टाइट करना है। सेम गोस विद द अदर साइड एज वेल। स्पेसर्स को टाइट करने के बाद एक बार चेक कर लें कि टायर फ्रीली घूम रही है या नहीं। टायर घूम रही है, सो आई थिंक इट हैज़ बीन डन फाइन। शेक करके भी देख लेता हूँ, ऐसा कुछ शेक नहीं आ रहा है इसमें, सो दिस इज़ फाइन। तो गाइस मैं अभी इस फ्री व्हील को फाइनली फिक्स कर दूँगा। प्लीज़ रिमेंबर कि आपको बहुत सारी जो है ग्रीस इस्तेमाल करनी है इसके अंदर और इन ग्रूव्स के ऊपर, इन दोनों जगह पे आपको ग्रीस इस्तेमाल करनी है। मेरे पास अभी ग्रीस नहीं है, इसलिए मैं इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहले इस सरफेस को क्लीन कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आप ये जो थ्रेड्स हैं इनको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, और आपको जो है ग्रीस अप्लाई करनी है। मेरे पास ग्रीस नहीं है, ये इंजन ऑयल है मेरे पास। ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा, बट स्टिल मैं ऐसे उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप यूज़ मत करिए प्लीज़, आप ग्रीस इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं कभी भी उसको फिर से ओपन करके ग्रीस वगैरह करके सर्विस कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऑयल ही अप्लाई कर रहा हूँ। पर आप लोग बार बार इसको ओपन करते नहीं बैठेंगे ऑब्वियसली, तो आप ग्रीस ही इस्तेमाल करना। इसको टाइट करने का जो है ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार आप इसको अभी टाइट कर देंगे तो जब आप पेडल करेंगे तो अपने आप ये टाइट हो जाता है। जब फॉरवर्ड पेडल करते हैं तो ये घूमता है और ये टाइट हो जाएगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी इसको फ्रेम पे फिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पेसिंग जो है ये परफेक्ट है। टायर की जो स्पेसिंग है वो एकदम सही है, और यहाँ पे जो मैं स्पेसर्स इस्तेमाल किए हैं वो भी अगर आप देखें तो दोनों जगह पे सही बैठे हैं। यहाँ पे अभी हमको डिरेलर फिक्स करना है, और यहाँ पे उसका नॉर्मल नट जो है यहाँ पे फिक्स करना है। और अभी हम इसके नट बोल्ट्स जो है उसको फिक्स कर देंगे। मैं अभी के लिए टायर को बस इतना ही टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ब्रेक्स भी चेक करने हैं, तो मैं कम्प्लीटली अभी इसको जो है टायर को टाइट नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो है हम अभी डिरेलर को जो है सेट करके देखते हैं। चेन वगैरह हम इसको अभी फिक्स कर देंगे। लेट मी जस्ट चेक द ब्रेक्स। ऐसा ना हो कि पूरा काम ख़त्म होने के बाद ब्रेक्स ही जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस साइकिल को अभी स्ट्रेट कर देता हूँ। The brakes look fine. They will still need some tuning because फ्रेम थोड़ा ब्रॉड हुआ है, तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग तो उनको चाहिए ही, वो मैं बाद में करता हूँ। नेक्स्ट जो है हम इस साइकिल पे चेन इंस्टॉल कर देंगे। जो पहले जैसा मैंने कहा था कि चेन दो टाइप्स की आती है, एक होता है लिंकिंग वाला और दूसरा होता है लॉक टाइप। लिंकिंग वाला वो है जो मैंने पुराना जो पॉकेट से निकाला है साइकिल से, वो था लिंकिंग वाला, और ये है लॉक टाइप जिसमें लॉक आता है और हमको जो है क्लिप प्रेस करके इसको लॉक करना होता है। अगर आपके पास लॉक टाइप का टूल है, मतलब चेन है, तो आपको वो टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने अभी ख़रीदी है। तो चेन टाइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेन को नीचे की ओर रखेंगे ताकि फिक्सिंग में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो
ये जो चेन है ये सबसे पहले इस वाले स्प्रॉकेट में बैठेगी। स्प्रॉकेट में बैठने के लिए यहाँ पे एक और छोटा क्लैंप होगा, इस क्लैंप के ज़रिए ये नीचे जाएगी पहले। एंड देन इस वाले जो है स्प्रॉकेट से ये नीचे को जाएगा। और हम क्या करेंगे, चेन को जो है सबसे छोटे वाले स्प्रॉकेट में रख लेंगे अभी के लिए, क्योंकि चेन को जब हम लॉक करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना डिरेलर को जो है बहुत पुल करना पड़ेगा और लॉकिंग के टाइम पे वो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। एंड यहाँ पे जो है हम अभी इसको लॉक करेंगे। तो ये जो है ये चेन ऐसे होती है, फिर ये इसके ऊपर का एक पीस होता है जो इस पर बैठेगा। इसके बाद ये लॉक है आपका, ये लॉक है जिससे एक साइड से ओपन है, पीछे के एक साइड से ये जो बैठा है अभी, आपको इसको फॉरवर्ड पुश देना है। ये हो गया लॉक फिक्स। गाइस, तो अब तक जितना भी हमने काम किया वो सिर्फ 50% है, आधा ही काम हमने किया है। जो दूसरा काम अब हमको करना है वो यहाँ पे गियर शिफ्टर को इंस्टॉल करना है और यहाँ से पीछे तक गियर की जो केबलिंग है वो हमको सही करनी है। वो हो जाने के बाद जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे क्रूशियल है, बिना उसके आपके पेडल्स भी काम नहीं करेंगे, वो है गियर्स की ट्यूनिंग। तो हमको गियर्स की ट्यूनिंग करनी है, उसका भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा।